हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल साइंस अडेप्ट में। ये है मोल कॉन्सेप्ट की थर्ड वीडियो जिसमें हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स पर मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द मास ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग? 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ इथेनॉल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इसे वाटर का मोलर मास भी कह सकते हैं क्योंकि ये 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास है। सो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 इंटू 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और इसमें 16 ऐड कर देंगे तो आंसर आया 18 ग्राम्स। इसका मतलब 1 मोल वाटर 18 ग्राम्स के बराबर है। इसी तरह हम इथेनॉल का निकालेंगे, C2H6O। कार्बन का एटॉमिक मास स्टूडेंट्स 12 होता है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास भी 12 हो गया, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, 24 प्लस 6 प्लस 16 तो आंसर आया 46 ग्राम्स। यानी कि 1 मोल इथेनॉल के अंदर 46 ग्राम्स इथेनॉल है। इसी तरह ग्लूकोज का निकालेंगे, C6H12O6। इसमें 6 कार्बन आइटम है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं तो 1 इंटू 12 कर देंगे। और ऑक्सीजन के यहाँ 6 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 इंटू 6 तो 72 प्लस 12 प्लस 96 आंसर आया 18 ग्राम्स। इसका मतलब 1 मोल ग्लूकोज के अंदर 180 ग्राम्स ग्लूकोज हैं। इससे स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास एक चीज़ है। ये जो 18 ग्राम्स है या 46 ग्राम्स है या 180 ग्राम्स है, ये 1 मोल वाटर का, 1 मोल इथेनॉल का और 1 मोल ग्लूकोज का मास है। क्योंकि ये 1 मोल का मास है, इसे मोलर मास भी कह सकते हैं और इसे मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमने मॉलिक्यूल का मास निकाला है। इसलिए आने वाले क्वेश्चंस में चाहे आप मॉलिक्यूलर मास लिखें या मोलर मास लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो 1 मोल का मास है। अब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो हमने मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ हम कंपाउंड्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन, या फिर पूछ सकते हैं 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मूला वही वाला यूज़ होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें मास दिया है 4 ग्राम्स। मीथेन का फॉर्मूला CH4। इसमें कार्बन का 1 एटम है, उसका एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, उसका 4 तो 12 प्लस 4 16 ग्राम्स इसका मोलर मास हो गया। तो 4 डिवाइडेड बाय 16 आंसर आएगा 0.25 मोल्स। यानी 4 ग्राम्स मीथेन के अंदर 0.25 मोल्स हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास दिया है 22 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, वो हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 16 है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 12 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 44 ग्राम्स। अब 22 डिवाइडेड बाय 44 सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और मास निकालना है, जैसे कि फाइंड द मास ऑफ फॉलोइंग: 0.5 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। पहला क्वेश्चन लेते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए 0.5, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 2 प्लस 16, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 तो ये हो गया 18। सो 0.5 इंटू 18 आंसर आएगा 9 ग्राम्स। सेकेंड क्वेश्चन में वही करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स 1 है,
कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 एटम्स हैं तो 16 इंटू 3, सो 40 + 12 + 48, आंसर आएगा 100 ग्राम्स। थर्ड क्वेश्चन में मास 0.25 दिया है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के मास से। सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16, 2 एटम्स हैं इसलिए 2 इंटू 16, तो आंसर 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 69 से, आंसर आएगा 16 ग्राम्स। यानी 0.25 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जिसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस निकालने होते हैं, तो डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर weighing 0.06 grams, given atomic mass of hydrogen 1 unit and atomic mass of oxygen 16। यहाँ स्टूडेंट्स हमें मास 0.06 ग्राम्स दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोचेस हो सकती हैं। जो अप्रोच इजी है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, अगर नंबर ऑफ आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास है 0.06 और वाटर का जो मोलर मास आएगा वो है 18 ग्राम्स। यहाँ पर इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन को इजी बनाइए क्योंकि यही नंबर ऑफ मोल्स में अभी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी निकालने हैं। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। तो 1 मोल वाटर अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हमारे पास 0.06 अपॉन 18 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? इस नंबर ऑफ मोल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.06 अपॉन 18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 2.007 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका वेट 0.06 ग्राम्स है उसके अंदर 2.007 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 grams of aluminium oxide Al2O3. Atomic mass of aluminium 27 unit and atomic mass of oxygen 16 unit वो given है। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों पहले हमें ये निकालना होगा कि 0.051 ग्राम्स एल्यूमिनियम में कितने ग्राम्स एल्यूमिनियम है, क्योंकि यहाँ पर हमसे एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं और हमें मास दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसके लिए हम पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास निकालेंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स एल्यूमिनियम के हैं, 2 इंटू 27 प्लस ऑक्सीजन के 3 हैं तो 16 इंटू 3 54 प्लस 48 विच इज़ इक्वल टू 102 ग्राम्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर 102 ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो उसके अंदर 54 ग्राम्स एल्यूमिनियम है। तो इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.051 ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने ग्राम्स एल्यूमिनियम होगा, सिंपल प्राइमरी का मैथमेटिक्स यूज़ करके। यानी कि 102 ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर 54 ग्राम्स एल्यूमिनियम है तो 0.051 ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 0.051 ग्राम्स एल्यूमिनियम है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.027 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि एल्यूमिनियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 27 ग्राम्स है।
तो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम एटॉमिक मास में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। इसका मतलब 27 ग्राम्स एल्यूमिनियम में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं और हमें निकालने हैं 0.027 ग्राम्स एल्यूमिनियम में। तो 0.027 ग्राम्स के अंदर एल्यूमिनियम आयंस हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 0.027। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 20। इसका मतलब 0.051 ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 6.022 इंटू 10 की पावर 20 एल्यूमिनियम आयंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियोस में हम और मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो कीप इन टच विद मी। थैंक यू।